It is based on conservation of atom, that is, atom cannot be created nor be destroyed during a chemical reaction. जितने भी एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम्स सेम एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में भी होंगे. So the total number of atoms of an element in the reactant side must be equal to total number of atoms of the same element in the product side. Clear? Balancing of reaction is not required for POAC. हमें बैलेंस नहीं करना है. Clear? Even if balancing is given, then we don't need to use stoichiometric coefficient. हमें coefficient use नहीं करने होंगे यदि बैलेंसिंग दी भी हुई होगी. चलो कॉपी इतना, फिर एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं मैं इसे. चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं टू एक्सप्लेन POC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. KClO3 is giving KCl plus O2. KClO3 KCl और O2 में डिसोसिएट हो रहा है. If 245 gram of KClO3 dissociate, then how many grams of KCl will produce and how many grams of O2 will produce? देखना कैसे POC यूज करना है. चलो सुन लेना फिर कॉपी करना. POC on potassium, moles of KClO3 into 1.
जितने भी KClO3 के मोल्स होंगे इंटू 1 करेंगे, पोटेशियम के मोल्स आ जाएंगे, बिकॉज 1 KClO3 कंटेन ओनली 1 पोटेशियम एटम। प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं, मोल्स ऑफ KCl इंटू 1, KCl में भी एक पोटेशियम है, प्लस मोल्स ऑफ O2 इंटू 0। यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, इसमें पोटेशियम 1, इसमें पोटेशियम 0। 1 1 0 इंटू 1 इक्वल टू इंटू 1 प्लस इंटू 0। क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड POC ऑक्सीजन पर। अभी के लिए इसको भूल जाओ, मैं इसे भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले POC ऑक्सीजन पे आ जाओ। यदि हम ऑक्सीजन पे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 इंटू 3, मोल्स ऑफ KCl इंटू 0, मोल्स ऑफ O2 इंटू 2। एक O2 में 2 ऑक्सीजन, एक KClO3 में 3 ऑक्सीजन, तो 2 3 और यहाँ पे 0। तो सारे प्रोडक्ट के एटम्स को ऐड किया, सारे रिएक्टेंट को ऐड किया और इक्वेट कर दिया। अब मोल्स को लिखा है वेट अपॉन मोलार मास, वेट बाय मोलार मास दोनों जगह। और फिर इसके लिए सॉल्व करो फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कर लो वेट ऑफ O2 के लिए। मेनली ये स्टेप समझ में आना चाहिए कैसे लिखा गया है। क्या इतना समझ में आता है? काजल, कृष्णा, महक, निकिता? यस सर। यस सर पीओएससी ऑन क्लोरीन नहीं करेंगे क्या? POC एंड क्लोरीन भी लगा सकते हो। एक्चुअली POC एंड पोटेशियम एंड क्लोरीन यू विल गेट द सेम इक्वेशन, तो उससे कुछ अलग रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इससे मैंने नहीं यूज किया। ठीक है, जनरली जहां पे हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जहां पे A गिविंग B इज गिविंग C इज गिविंग D, मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सारा का सारा एक एटम स्टार्टिंग से सबसे लास्ट में चला गया, तो POC यूज कर लेते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हम अभी। One more example, 27.6 gram of K2CO3 treated in a series of reactions to convert all carbon into K2ZN3 FeCN6 K2ZN3 FeCN6 whole twice. Find final moles of the product. 27.6 ग्राम K2CO3 is treated in a series of reactions. हमें नहीं पता क्या सीरीज ऑफ रिएक्शन है, बट इतना दे रखा है सारा का सारा कार्बन यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? अब तुम्हें ये बताना है सारा का सारा कार्बन यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके कितने मोल्स? क्वेश्चन इज क्लियर? Try करो, and if you get the answer, you can report in chat box.
किसी का भी आंसर नहीं आया अब तक? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। कार्बन पे पीओसी लगाना है इसमें, मैं वेट कर रहा हूँ। पीओसी ऑन कार्बन। मोल्स ऑफ K2CO3 into 1, एक मोल में एक कार्बन। मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस into 12, 6 into 2, one molecule contain 12 कार्बन एटम्स। तो जितने भी इसके मोल्स होंगे into 12 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, दोनों को इक्वेट करना है बस। मोल्स ऑफ K2CO3 27.6 divided by potassium 39 into 2, carbon 12, oxygen 48, 16 into 3 into 1, 12 से डिवाइड कर दो, आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। बस अब इसको सॉल्व करना है हमें। समझ में आया इतना? अमृता, अंकित, अथर्व? यस सर। यस सर। मोल्स पूछे थे तो जो भी सॉल्व करने पे मोल्स आता है। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं बुकलेट के। कुछ होमवर्क दिया था क्या बुकलेट से? बताओ जल्दी, कहाँ तक दिया था? सर सेक्शन ई तक हो गया था। सेक्शन ई तक था। यस सर, सेक्शन ई था। ठीक है, चलो सेक्शन एफ के कुछ क्वेश्चंस करो पहले। तो मुझे एक जनरल हाइट कंबशन रिएक्शन बताना है, तुम्हें बताया तो क्या हमने ये जनरल कंबशन रिएक्शन देखा है? CH X plus YY4O2 यस सर। गिविंग XCO2 plus Y2H2O। ये देखा है या नहीं देखा है अब तक? देखा है सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है फिर। सेक्शन एफ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 1 and 3 सेक्शन एफ, ये करना है अभी। ट्वेंटी 23 स्टूडेंट्स हैं।
पीओएसी यूज करना है ना दोनों ही क्वेश्चन में, 1 एंड 3 में। डेफिनेटली यू कैन गो बाय मोल मेथड आल्सो, बट अभी मैं पीओएसी समझना है इसलिए एक बार उसे यूज करके सॉल्व करो। If you get the answer, you can type in chat box ABCD जो भी है। चलो सॉल्व कर रहा हूं मैं फिर बोर्ड पर। X gram of Ag was dissolved in HNO3 and the solution was treated with excess of NaCl.
When 2.87 gram of AgCl is produced, the was precipitate the value of X. सारा का सारा AgCl में कन्वर्ट हो रहा है 2.86 ग्राम. Ag is giving AgCl इसका X ग्राम और इसका 2.87 ग्राम. POAC on Ag, moles of Ag into 1, moles of AgCl into 1. The whole Ag is converting from year to year. POAC लगा देते हैं Ag पर. Weight upon molecular weight. Weight upon molecular weight 143.5. X के लिए सॉल्व कर लो. ये आएगा 2.87 287 होता तो ये एग्जैक्टली आ जाता 2. तो ये आएगा 0.02 108 into 0.02. So 108 2.16 ग्राम. चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन. देखो F3 में दे रखा है मिक्सचर ऑफ CaCl2 and NaCl is given. When it is treated with something calcium, give CaCO3, then CaCO3 to Ca to CO. Finally, we are getting 1.56 gram, sorry, 1.62 gram. 1.62 gram of calcium oxide. हमें ये पता लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद the whole calcium from here converted into CO. सारा का सारा कैल्शियम CaCl2 से CO में कन्वर्ट हुआ है. Yeah? इसका 1 ग्राम, इसका 1.62 ग्राम बनाए. Now the question is find the percentage by mass of CaCl2 in the original mixture. Total जो 10 ग्राम था उसका percentage by mass कितना है? The mass of this upon total mass into 100 करना है. चलो POAC लगा देते हैं कैल्शियम पर. POAC on calcium. Moles of CaCl2 into 1 equal to moles of CaO into 1. इसमें भी एक कैल्शियम, इसमें भी एक कैल्शियम. X ग्राम divided by molecular mass 40 plus 71. ये 112 होता ना तो एग्जैक्टली 112 अपॉन 56 2 आ जाता. इसका डबल हो जाता. तो डबल से थोड़ा सा कम होगा. 1.62 का डबल 3.24 अप्रोक्सीमेटली 3.24 ग्राम. थोड़ा सा कम आएगा इससे. परसेंटेज वेट ऑफ CaCl2 3.24 अपॉन टोटल वेट 10 ग्राम into 100 32.4% के अराउंड है. कोई ऑप्शन ऐसा? सर 32.1 है. ठीक है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है. हमने 111 अपॉन 56 लिख दिया है. उसको 112 एज्यूम कर लिया है. क्लियर? यस सर. चेक करो कुछ डाउट है तो क्लियर करो भी. कल कोई टेस्ट अनाउंस है तुम्हारा? नहीं सर. सर 29 को है. ठीक है.
चले हम आगे। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। Copy all the points. I'll explain you one by one. ट्वेंटी 29 के टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा?
29 के टेस्ट का सिलेबस मेरे पोर्शन पे रहेगा whatever covered till date, but definitely मोल कॉन्सेप्ट का पोर्शन ज्यादा रहेगा। 29th MB, चलो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट रख लेते हैं इस बार ताकि तुम उस पर अच्छे से फोकस कर पाओ। So the syllabus for the 29 test is mole concept, और तब तक कंप्लीट हो जाएगा या नहीं भी होता है, जितना होगा उतने तक आएगा। कॉपी कर लिया है क्या? 1 minute, sir. Done, sir. ठीक है। देखो, limiting reagent, it is a reactant which gets consumed first during the reaction। अब मैं एक एग्जांपल लेके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करते जाता हूं। Let's say we have this reaction N2 plus 3H2 giving twice of ammonia. 1 mole nitrogen can react with 3 moles hydrogen to produce 2 moles of ammonia. 10 can react with 30 to produce 20. 100 can react with 300 to produce 200. अब जब ये रेशो में दिए 1:3, तब तो जज करना बहुत सिंपल होता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज, लेट्स से इसके हमें दे रखे हैं 5 मोल और इसके दे रखे हैं 10 मोल। 1:3 रेशो में नहीं दिया है हमें, क्लियर? तो 5:10 कुछ दिया है, या चलो मैं एक थोड़ा सा और अलग नंबर ले लेता हूँ। इसको ले लेते हैं हम 12। 5 मोल्स 12 मोल्स इसके इनिशियली दिए हैं, दे आर नॉट इन द रेशियो 1:3। अब इन दोनों में से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक एक्सेस रिएजेंट होगा। कौन सा पहले कंज्यूम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 5 moles of nitrogen can react with 15 moles of hydrogen। तो इसके लिए तो 15 moles की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास तो सिर्फ 12 moles है हाइड्रोजन के। 12 moles of hydrogen can react with 4 moles of nitrogen। 1:3, 4:12। ठीक है, तो इसके 12 मोल के लिए इसके 4 मोल की रिक्वायरमेंट है। पता है ये इनिशियल कंडीशन T = 0 आफ्टर रिएक्शन।
12 में से पूरे 12 रिएक्ट कर जाएंगे, 0 बचेंगे। 12 कैन रिएक्ट विथ 4। इनिशियली 5 मोल्स नाइट्रोजन थे। इफ आउट ऑफ 5 मोल्स 4 मोल्स हैज बीन रिएक्टेड, बचेंगे कितने? 1 मोल। रिमेनिंग मोल्स क्लियर? So second point था amount of limiting reagent left after the reaction is 0. तो लिमिटिंग रिएजेंट हम बोल ही रहे हैं, जो लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, जो खत्म हो रहा है, जैसे ही खत्म होगा क्या अब रिएक्शन फॉरवर्ड जा पाएगा? क्या अब रिएक्शन प्रोसीड होगा? डेफिनेटली नॉट। यदि हाइड्रोजन ही नहीं है तो नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा? ना, हाइड्रोजन तो पूरा कंज्यूम हो गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगा, एंड द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन इज 0। उसका 0 अमाउंट बचा। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर कंजप्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन वोंट प्रोसीड। यहाँ पे कॉमा दे दो, रिएक्शन वोंट प्रोसीड। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ, कोई भी रिएक्टेंट खत्म होगा, रिएक्शन रुक जाएगा। रिएक्टेंट व्हिच रिमेन आफ्टर द कंजप्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया? नाइट्रोजन। ये हो गया एक्सेस रिएजेंट क्योंकि इसका अमाउंट अभी भी बचा है, और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि ये कंज्यूम हो चुका है रिएक्शन होने के बाद। So the reactant which remains after the consumption of limiting reagent is called excess reagent. हाँ, ये पॉसिबल है कि दोनों ही साथ में खत्म हो जाएं। इसके 12 मोल्स नहीं है, तुमने इसके भी 4 लेते बजाय 5 के, दोनों साथ में खत्म होते हैं। In that scenario, both will be limiting reagent, both are consuming first, एक साथ ही खत्म हो रहे हैं, तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाते हैं, कोई एक्सेस नहीं होता। This concept comes into picture when amount of 2 or more reactants are given initially. 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट है, उनका कुछ इनिशियल अमाउंट दिया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट में आता है। एक ही रिएक्टेंट है तो वही कंज्यूम होगा बस, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। लास्ट, इनिशियल अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। लास्ट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो हम मोल मेथड लगा देते हैं इस पर। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड अपॉन कोफिशिएंट, moles of hydrogen reacted upon coefficient, moles of ammonia produced upon coefficient। क्या ये रिलेशन हमने देखा है मोल मेथड में? दिशा, देखा है रिलेशन हमने मोल मेथड में? यस सर। मोल्स बाय कोफिशिएंट और यस इक्वल। सर। अब लिमिटिंग रिएजेंट को रिएक्टेंट है जो डिसाइड करेगा दूसरे रिएक्टेंट कितने रिएक्ट किए और प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ये जैसे ही खत्म हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगा। तो जो एक्सेस में है वो तो पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। वी कैन नॉट राइट इनिशियल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हियर, वी नीड टू राइट ओनली रिएक्टेड अमाउंट। तो इसका जो भी इनिशियल अमाउंट है दैट इज नॉट 100% रिएक्टिंग, इसलिए उसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो 100% रिएक्ट कर रहा है, तो हम उसका इनिशियल अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। So the limiting reagent will decide the amount of other reactant reacted and the product produced. कितना अमाउंट है इसका? 12 मोल्स। मोल्स ऑफ अमोनिया कितने बनेंगे देखते हैं हम। इन दोनों को इक्वेट कर दो सबसे पहले। तो नाइट्रोजन के मोल्स आ गए 4। व्हेन यू इक्वेट दिस टू, तो अमोनिया के मोल्स प्रोड्यूस आ जाएंगे 8। 12/3 4 into 2 8। सो इसके 1 बचे, 4 रिएक्ट किए, 1 बचे, 12 रिएक्ट किए, 0 बचे, एंड द 8 मोल्स आर प्रोड्यूस्ड। फाइनल अमाउंट 108। क्लियर? रिएक्ट कितना किया? 4 मोल्स। पहले कितने थे? 5। 5 minus 4 इज द रिमेनिंग। इज दैट ओके? हम हमेशा यहां पर ये वाला लिखते हैं इनिशियल, ये वाला टर्म आता है रिएक्टेड, और ये वाला टर्म आता है रिमेनिंग। क्लियर? कर लो कॉपी, कुछ डाउट है तो क्लियर करो अभी।
कर लिया है कॉपी? काजल, कृष्णा, ऋषिका, हो गया है कॉपी? यस सर। यस सर। चलो देखो, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था काफी सिंपल सा एग्जाम्पल था। इसमें हमें देख के पता लग रहा था कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है। बट समटाइम्स व्हेन वी हैव 3 4 5 रिएक्टेंट, कुछ रैंडम से नंबर है, कुछ उनके रैंडम से कोफिशिएंट है, तब उस केस में हम डायरेक्टली नहीं पता कर सकते हैं। हमारे पास मेथड है, हमें वो यूज करना होता है। method to determine limiting reagent. चलो देखो एक मिनट बोर्ड पर। Method to determine limiting reagent. When initial moles of all the reactant divided by their respective stoichiometric coefficient, then the reactant which has the smallest value of it moles by stoichiometric coefficient क्या है? these reactant का moles on stoichiometric coefficient का value सबसे small होगा, that will be the limiting reagent. मैं एक एग्जांपल लेके इसे समझाता हूँ तो और बेटर समझ में आएगा। बैलेंसिंग इज मार्क टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा इसमें। एक एग्जांपल है 2a + 3b + 7c गिविंग DNE, कोएफिशिएंट दे रखे हैं बैलेंस रिएक्शन। इनिशियल मोल्स 14 18 45। डेफिनेटली थोड़े रैंडम से नंबर है, देख के तो नहीं पता लगेगा एकदम से हमें कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो क्या करते हैं कि मोल्स को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। 14/2 7, 18/3 6, 45/7 6.5। ये वैल्यू सबसे कम आ रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा बी। मोल्स बाय कोएफिशिएंट इज स्मॉलेस्ट फॉर बी। क्लियर? ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है 6.5। सो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बी। अब बी डिसाइड करेगा कि ए कितना रिएक्ट करेगा, सी कितना रिएक्ट करेगा, डी और ई कितने प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? अब इसके बाद मोल मेथड लगा देते हैं इसमें। सो मोल्स ऑफ ए बाय कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ बी
by coefficient, C by coefficient, D upon coefficient, E upon coefficient. Yeah, B will decide the amount of other reactant reacted and product produced. यहाँ पे B को रख दो 18 initial moles of B जो पूरे रिएक्ट कर जाएंगे. इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. Moles of A by 2, moles of B 18 by 3, C by 7, D by 4, E by 3. चलो पहले इन दोनों को इक्वेट किया, फिर इन दोनों को ऐसे सबको इक्वेट करके मोल्स कैलकुलेट कर लो. तो ये आ रहा है 6 into 2. मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड 12, मोल्स ऑफ सी रिएक्टेड 6 7s are 42, moles of D produced 6 4s are 24, moles of E produced 18. इतने ए और सी के रिएक्ट किए, इतने डी और ई के प्रोड्यूस. कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो. जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल्स डिसाइड करेंगे कि दूसरा कितना रिएक्ट किया, प्रोडक्ट कितना बना है. स्नेहा, शुभम, श्रीनिवास, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो कॉपी. आफ्टर रिएक्शन इसके 14 मोल्स थे, रिएक्ट कर गए 12, बचे 2. 18 में से 18 रिएक्ट कर गए, बचे 0. 45 में से 42 रिएक्ट किए, बचे 3. डी के बने 24 और ई के बने 18. So after reaction 2, 0, 3, 24, 18 are the moles for all reactant and products A, B, C, D, E respectively. ये रिएक्टेड आए ना, तो इनिशियल में से माइनस करोगे 14 minus 12 रिमेनिंग मोल्स. These are the remaining moles. Exercise 1, section G, 2, 3, 5. ये 3 क्वेश्चन करने हैं अभी बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट.
प्रेजेंट और यस बोलते जाना, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। अमृता पवार, अमृता, Present, sir. अंकित, Present, sir. असर पारिक, Present, sir. दर्शिता जैन, Present, sir. दिशा, Present, sir. ज्ञानेश्वरी, हर्षल महाजन, Present, sir. काजल बाफना, Present, sir. कृष्णा, Present, sir. कुमुद, कुमुद is not there, महक, Present, sir. मानसी, परदेसी, मानसी परदेसी and मानसी मनोज, both are not there. निकिता कुआर, Present, sir. निकुंज, पूजा गुप्ता, Present, sir. प्रथमेश यादव, प्रतीक्षा, Present, sir. राज जहीरे, ऋषिका पांडे, Present, sir. साक्षी, सलोनी, Present, sir. संस्कृति, श्रीनिवास, Present, sir. शुभम गवीत, Present, sir. शुभम सिंह, शुभम सिंह is not there, स्नेहा, Present, sir. तन्मय, Present, sir. यश, यश पाकले, यशवर्धन चतुर्वेदी, Present, sir. चलो कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाए उन तीनों क्वेश्चन में से? You can unmute yourself, you can type in chat box. कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? तीनों ही बता देता हूँ, चलो मैं बोर्ड पर एक बार। कौन सा था? 235 था ना या 135 था? 235. नहीं सर 235 था 5 moles, 8 moles, T equal to 0 initially, moles by stoichiometric coefficient 5 by 1, 8 by 2, limiting reagent आ रहा है B. 8 by 2 is less than 5 by 1. कितने मोल्स C के प्रोड्यूस होंगे? तो B डिसाइड करेगा C कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। मोल्स अपॉन B कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन C कोफिशिएंट। इसको रख दो 8, 8 by 2 into 1 is moles of C. 4 आ रहा है आंसर। Second question. Third, hydrogen is ignited with oxygen. Balance reaction लिखो सबसे पहले तो। The amount of water is formed 4 ग्राम 4 ग्राम। चलो हमें सबसे पहले तो मोल्स कैलकुलेट करना होंगे because we need to find limiting reagent by using moles upon coefficient. ये तो वेट दिया है, मोल्स कितना हो जाएगा 4 by 2 और इसका हो जाएगा 4 by 32।
moles upon stoichiometric coefficient. So 4 by 2, that is 2, 2 upon 2, 1 Ri moles by coefficient, 1 by 8 upon 1. So definitely 1 by 8 is less than 1. Limiting reagent आएगा ऑक्सीजन O2. O2 डिसाइड करेगा वो कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में कि वाटर कितना बनेगा. सो मोल्स ऑफ O2 बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ H2O बाय कोफिशिएंट. इसके मोल से 4/32. इसके मोल्स को लिखेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन 2. सॉल्व कर लेना W के लिए. क्या आ जाएगा 36, 1/8, 36/1/8. सर 4.5. 4.5 ग्राम. Question number 5. देखो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा हेडिंग लिख लो लेक्चर नोट्स में. और गैसेस फेज रिएक्शन, ये लिखा रहा हूं मैं, ये लेक्चर नोट्स में लिखना है ना. और गैसियस फेज रिएक्शन, number of moles is directly proportional to volume, so we can write गण्याला तिथून पाठवलं 100 पाठवून द्यायचं ना. Tanmay, please mute yourself. सही है, लिखा है. So for gaseous phase reaction, number of moles are proportional to volume. We can replace number of moles by the volume. Volume of A reacted by coefficient, volume of B reacted by coefficient, volume of C reacted by, produced by coefficient, volume of D produced by coefficient. तो बजाय मोल्स के हम वॉल्यूम में भी डील कर सकते हैं ना. बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये तो कॉन्सेप्ट था जो लेक्चर नोट्स में लिखना है. सर 2H2. हाँ आपने तो ये बोलो. पहले दिया था. चलो दिया था तो अच्छी बात है, फिर से बता दिया. 30 ml H2 and 20 ml O2. तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो. 30 ml में डील कर लो बाय कोफिशिएंट, 20 बाय कोफिशिएंट. तो 30/2 इज लेस देन 20/1. बेसिकली गैसेस के लिए मोल्स और वॉल्यूम को सिमिलर वे में ट्रीट किया जा सकता है, सिर्फ गैसेस के लिए ना. लिमिटिंग रिएजेंट आ गया H2. हमें बताना है अब कितना अमाउंट बचेगा. ये तो डेफिनेट है O2 बचेगा. इसका 100% 30 रिएक्ट करेगा. 2 कैन रिएक्ट विथ 1, 30 कैन रिएक्ट विथ 15. तो 20 में से 15 रिएक्ट कर गया, बचा 5 ml ऑफ O2. लिमिटिंग रिएजेंट H2 पूरा खत्म हो जाएगा. ऑक्सीजन का 20 में से 15 रिएक्ट करेगा, 5 बचेगा. तो फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. सॉरी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. 5 ml ऑफ O2 इज रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन. So जैसे मोल्स में डील कर रहे थे, इन द सेम मैनर वी कैन डील इन वॉल्यूम आल्सो. क्लियर है इतना अभी? यस सर. चले हम आगे. कोई और डाउट यहाँ तक? एक्सरसाइज 2 में से होमवर्क दिया है कहीं तक भी पहले कभी? कुछ होमवर्क एक्सरसाइज 2 में से पहले कभी या नहीं था?
स्नेहा कुछ होमवर्क दिया है पहले कभी एक्सरसाइज 2 में से? सर 17 तक था। सर हो चुका है वो। हाँ 7। हाँ मतलब मैं आगे होमवर्क दे रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था। Didn't sir question. होमवर्क एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन जी, एक्सरसाइज 2 up to question number 34, पार्ट 1 है डेफिनेटली, पार्ट 1 का चलो एक्सरसाइज 3 में मिक्स क्वेश्चन है तो उसको अभी नहीं दे रहा हूं फिर मैं। डीपीपी कहां तक डिस्कस हो चुके हैं तुम्हारे? डीपीपी डिस्कशन कहां तक हो चुका है? श्रीनिवास कितना हुआ डीपीपी डिस्कशन? 5 तक सर। 5 तक। डीपीपी भी बता देता हूं मैं तुम्हें क्या होगा। सिक्स एंड 7 डीपीपी। डीपीपी 6 एंड 7 और ये सारा ही डीपीपी क्लास में डिस्कस होगा ना, पूरा ही होमवर्क एक्सरसाइज 1 का भी, एक्सरसाइज 2 का भी, डीपीपी 6 एंड डीपीपी 7। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूं फिर अभी।